आईआईटी कानपुर संस्थान को पूरे हुए 65 साल। रक्षा स्टार्टअप शोकेस में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी उपचुनाव पर बोली मायावती, सपा और भाजपा पर मायावती ने कसा तंज। प्रदूषित पानी लेकर सीएम आवास पहुंची स्वाति मालीवाल। सीएम आवास के बाहर फेंकी प्रदूषित पानी की बोतल। हुसैनाबाद का नाम बदलने पर राजनीति थे। सीएम शर्मा ने दिया नाम बदलने पर बयान। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी कानपुर संस्थान के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर में रक्षा स्टार्टअप शोकेस में शामिल हुए। वहीं इससे पहले उन्होंने हरिहर धाम में अपने धार्मिक गुरु से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि पहले के समय में जम्मू कश्मीर में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके मुकाबले अब घटनाएं काफी कम हो गई हैं। सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से वहां की सजग है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरपंच आसियत, ग्राम विकास अधिकारी सुमेर सिंह, ग्राम पंचायत कनोई, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच भूपेंद्र, ग्राम विकास अधिकारी गौरी शंकर, ग्राम पंचायत रिधवा, पंचायत समिति जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच सुआ कंवर, ग्राम विकास अधिकारी नरपत राम, ग्राम पंचायत सोढ़ाकोर, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच नरपत राम, ग्राम विकास अधिकारी टीकू राम, ग्राम पंचायत धोबा, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज है, साथ ही बयानों का सिलसिला भी जारी है। वहीं इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहाँ काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में ये होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है। तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से एक आधी उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर गंदे पानी से भरी बोतल लेकर पहुंची और सीएम आवास के बाहर फेंक दिया। उनका दावा है कि ये पानी दिल्ली के लोगों को घरों में सप्लाई किया जा रहा है। मालीवाल ने कहा कि सागरपुर द्वारिका के लोगों ने मुझे बताया था वहां के हालात बहुत खराब है। मैं वहां एक घर में गई और देखा कि वहां नल में काला पानी सप्लाई हो रहा है। मैंने उस काले पानी को एक बोतल में भरा और मैं उस पानी को यहाँ मुख्यमंत्री साहिबा के आवास पर लेकर आई हूँ। वो काला पानी जो आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ, क्या ये काला पानी दिल्ली पिएगी? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरपंच उमरदीन, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लेड़ीवाड़ा,
ललिता पंचायत समिति भिड़ियाना जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच पूजा ग्राम विकास अधिकारी प्रेम सिंह ग्राम पंचायत कोलूतला पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच संतोष कांवर ग्राम विकास अधिकारी रवि चौधरी ग्राम पंचायत बडोड़ा पंचायत समिति जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच रहीमा ग्राम विकास अधिकारी लोकेश मीणा ग्राम पंचायत हरनाऊ पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच यारू खान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत घटोर पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। झारखंड में इस महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हुसैनाबाद से झारखंड का क्या संपर्क है। मैंने बताया कि झारखंड के जिलों के नाम रामकृष्ण, नीलांबर, पीतांबर और अन्य के नाम से होना चाहिए, लेकिन आप अगर एक शहर का नाम वो रख रहे हैं जो उस शहर की संस्कृति से जुड़ा नहीं है तो उसका नाम बदला जाना चाहिए। कोलकाता का भी नाम बदल गया, यहाँ का भी नाम बदला जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से इसकी सिफारिश करूंगा। हुसैनाबाद से झारखंड का क्या संपर्क है। मैंने बताया कि झारखंड का जिलाओं का नाम शहर हो, जिला हो, ग्राम हो, पंचायत हो, नीलांबर पीतांबर का नाम में होना चाहिए, सिद्धू कानू का नाम से होना चाहिए, फूलू जानू का नाम से होना चाहिए, रामकृष्ण का नाम से होना चाहिए। लेकिन आप अगर एक शहर का नाम उनका संस्कृति से जो जोड़ा नहीं हुआ है उनका नाम में करते हैं, उनका तो परिवर्तन होना चाहिए। कलकत्ता का नाम बदला, सारे दुनिया का नाम बदल रहा है, तो यहाँ का भी नाम बदलना चाहिए। उनमें जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बडगाम में हुए आतंकी हमले पर आज जम्मू कश्मीर JK-NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जांच होनी चाहिए कि राज्य में नई सरकार बनी है और ये सारी घटनाएं हो रही हैं। मुझे संदेह है कि उमर सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है और अगर वहां आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं। आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार फिर? ये तो उनकी जिम्मेदारी है, LG की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं, आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारी। यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सरपंच शौकत अली खान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिचेरी पंचायत समिति बज्जू जिला बीकानेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच मदीना खातू ग्राम विकास अधिकारी खदीजा बानो ग्राम पंचायत चीनू पंचायत समिति नाचना जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच जवारा राम ग्राम विकास अधिकारी हर्ष चारण ग्राम पंचायत कजोई पंचायत समिति भड़ियाना जिला जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
सरपंच स्वरूप सिंह, अजयपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूपसी, पंचायत समिति जैसलमेर की तरफ से आप सभी को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र चुनाव में मुंबा देवी से शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी को कथित तौर पर आयातित माल कहने पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे धड़े के सांसद अरविंद सावंत विवादों में घिर गए थे। बता दें, इस बीच सावंत ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने साइना का नाम नहीं लिया था और असल में मानहानि के शिकार वो ही हैं। वहीं सावंत ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी बाहरी लोगों को लेकर थी। उन्होंने कहा कि शाइना उनकी दोस्त है जिनकी वो इज्जत करते हैं। साथ ही शिवसेना सांसद ने कहा, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, मैंने केवल इतना कहा कि बाहरी व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर सकते, शोर मचाना उनकी आदत है। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूँ। अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूँ उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूँ कैसे मैं अग्रणी रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।